हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। बीएसटीसी 2026 का कॉलेज फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट आपका आज 20 जून को हो चुका है विद्यार्थियों। और आपका कॉलेज सभी विद्यार्थियों ने देख लिया होगा, सभी को कॉलेज मिल गई होगी आई थिंक, है ना। आप सभी के सामने अब ये वीडियो रहने वाला है रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों अब आपको कॉलेज मिल चुका है, जिन जिनको कॉलेज मिल चुका है आपका आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, आगे आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है। और रिपोर्टिंग में क्या क्या निर्देश इनके द्वारा दिए गए हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिनके द्वारा कोटा जो आपने बीएसटीसी एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने एग्ज़ाम करवाया है, उनके द्वारा यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस को आपको ध्यान से देखना है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस समय आपको जाना है, संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। देखो यहाँ पे है, इन्होंने फर्स्ट नोटिस दिया है कि प्री डीलर एग्जाम 2026 की वेबसाइट से आपको क्या करना है, काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर आपके काउंसलिंग ID, रोल नंबर और माता पिता का नाम और जन्म तिथि भरकर आपको क्या है, लॉगिन कर देना है। सेकंड आपको यहाँ पे दिया गया है, यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का जो अंतरिम जो पत्र होता है, यानी कि प्रोविजनल लेटर फॉर रिपोर्टिंग प्राप्त होता है, तो आप अभ्यर्थी वांछित यानी कि दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखे वैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और वांछित सूचना जो है भरकर प्रवेश राशि जो है आपकी दोस्तों 13,555 रुपये का जो ऑनलाइन भुगतान है आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला जो है आपके तीसरे नंबर पे है, अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापन शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग अंतिम तिथि तक सुनिश्चित करना, यानी कि अंतिम तिथि तक सुनिश्चित आपको करना है। ठीक है, चौथे नंबर पे है दोस्तों जो कि आपकी रिपोर्टिंग जो होने वाली दोस्तों आज आपके 20 तारीख से लगा के आपके क्या है 27-28 तारीख तक आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पे जैसे कि आप वो पेमेंट भर सकते हैं, कौन सा 13,000 वाला। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे दस्तावेजों की जो सूची है जो अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन में अपलोड करनी है, और 10वीं कक्षा 10वीं और 12वीं की जो मूल अंक तालिका है उसको आपकी सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे तैयार रखनी है। और हस्तलिखित स्व घोषणा पत्र जो कि आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं उसको भी आपको एक पेज पर लिखना है। अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे तैयार करके रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पे वैध जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC MBC EWS यदि लागू हो तो आपको तैयार रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है कि मूल निवास जो होता है आपका विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको याद तैयार करना है। अगला दोस्तों सब कैटेगरी, यानी कि सब कैटेगरी जो होता है विधवा, तलाकशुदा, परित्यागा, दिव्यांगता या फिर पूर्व सैनिक रक्षाकर्मी यदि लागू हो तो आपको वहाँ पे क्या है लगाना है। ठीक है, अगला है 6 नंबर पे अभ्यर्थी का पूर्व प्रवेश पूर्णतः अंतरिम यानी कि तथा रिपोर्टिंग के समय अर्हता योग्यता दस्तावेजों के साथ क्या है वेरिफिकेशन के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 7वें नंबर पे आपका जैसे यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक अध्यापन शिक्षण संस्थान में अगर रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी का जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस जो दिशा निर्देश आपके दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे चलना है। अगला प्रश्न दोस्तों जैसे आपका अगला है जैसे अध्यापन शिक्षा संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेज के वेरिफिकेशन के उपरांत प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। अगला है दोस्तों रिपोर्टिंग मूल दस्तावेजों के साथ से सत्यापन के अभाव में अध्यापन शिक्षण संस्थान में प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा, यानी कि आपको मूल डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ में लेके जाने हैं। अगला है दोस्तों जैसे यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है, गलत अपलोड हैं, तो अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा उन दस्तावेजों को जांच कर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्थी काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी रिपोर्टिंग के समय शिक्षा संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के अपलोड किए गए दस्तावेज का मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा तथा सत्यापन के उपरांत जो अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज अभ्यर्थियों को वापस जो है लौटा दिए जाएंगे। अगला है दोस्तों जैसे जिन अभ्यर्थियों को दो काउंसलिंग ID अलग अलग प्राप्त हुई है, यानी कि अभ्यर्थियों ने अपने दोनों काउंसलिंग ID का प्रयोग करते हुए अलग अलग काउंसलिंग करवाई है, तो उन्हें दोनों जनरल या फिर संस्कृत अल्प भाषा के शिक्षक के संस्थानों वालों अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पसंद के विषय अनुसार जनरल संस्कृत में किसी एक ही विषय के संस्थान में अपनी रिपोर्टिंग कर सकेंगे और रिपोर्टिंग के उपरांत दूसरी काउंसलिंग ID स्वतः निरस्तक मान ली जाएगी। ठीक है, ये जो दिशा निर्देश हैं इनके द्वारा दिए गए हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है नाम माता पिता का नाम में क्या है आंशिक संशोधन हेतु क्या है आपके सामने। यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा 2026 में आवेदन करते समय जैसे नाम माता पिता का नाम है या फिर त्रुटि रह गई है जिसमें, तो आपको क्या करता है अभ्यर्थी जो 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर आपको आवश्यक दस्तावेज जो कि शिक्षा संस्थान में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको 50 रुपये का जो नोटरी करवा के आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति जो है सत्यापन हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करें और सत्यापन उपरांत मूल दस्तावेज आपको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है,
बाकी यहाँ पे शपथ पत्र कौन सा है दोस्तों, ये आपको क्या है, जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे या फिर जो 22,000 रुपये का जो सालाना आप करवाएंगे, सॉरी 22,000 का नहीं 13,555 का, उस समय आपको ये शपथ पत्र जो है एक खाली पेज में लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये आपको वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। बाकी जैसे यहाँ पे हाँ, ये जैसे जो कॉलेज मिला है, सॉरी ये कॉलेज मिला है उसका कॉलेज का नाम लिखना है, और आपका पूर्ण पता और शपथ पत्र और पुत्र पुत्री निवासी कहाँ के हैं ये आपको लिखना है, ठीक है इसमें। बाकी जैसे कि ये आपके सामने जो जो खाली स्थान आपके दे रखे हैं, दिनांक, रोल नंबर, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले हैं, शपथकर्ता का हस्ताक्षर और नाम वगैरह आपको जिला वगैरह डाल देना है। तो ये जो है आपकी रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट थे विद्यार्थियों, ये डॉक्यूमेंट आपको ये नियम है आपकी रिपोर्टिंग के, इन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस नोटिस के अकॉर्डिंग चलें, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें बताए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं, ठीक है। बाकी मैं मोटा मोटी और बता देता हूँ। जैसे कि मूल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका जो BSTC का रिजल्ट है वो भी तैयार करके रखना है। BSTC का फॉर्म हो गया है ना, 10वीं 12वीं मार्कशीट हो गई, जिसका कॉलेज करके कॉलेज की मार्कशीट भी मांगी जाएगी आपके सामने, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑल डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार करके रखने हैं, और उसके सेट बना के रखने हैं, 3 के सेट बना के रखने हैं, ताकि वो डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में मांगे जाएंगे और आपको दौड़ा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो पहले और अपलोड कर दिया है, आप सभी जाके उस वीडियो को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बना दें, बाकी बाद में आपको दौड़ना नहीं पड़े। ताकि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।